अनुलोम विलोम में हम लोग अंगूठे से एक तरफ का नासिका का क्षेत्र दबाते हैं, उधर सांस लेते हैं, फिर उधर सांस लेने के बाद बंद करके दूसरे से निकालते हैं। इसमें पूरी लंबी सांस खींचिए और पूरी सांस बाहर निकालिए। फिर जिस छिद्र से सांस बाहर निकालते हैं उसी छिद्र से फिर सांस अंदर लेते हैं, फिर दूसरे से निकालते हैं। यह प्रोसेस हम लोग लगातार करते हैं। अगर एक हाथ से थक जाइए तो फिर दूसरे हाथ से कर लीजिए। इसको भी कम से कम 10 से 15 मिनट करना चाहिए। इस प्राणायाम के करने से पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, पूरे शरीर का ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा। जितना हमारा पूरा सिस्टम है, श्वसन तंत्र, उसका एक्सरसाइज होता है और ये ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। शरीर के ऐसे पार्ट में जहाँ पर ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है वहाँ पर भी इसमें पहुंच जाती है और शरीर हमारा शुद्ध और एकदम निरोगी हो जाता है। और इसको करने वालों को बहुत सारी आरोग्य मिलता है, फायदे होते हैं। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। सही हो गया। और ध्यान रहे, हम लोग इस पूरे प्राणायाम की प्रक्रिया में शुरू से लेकर आखिरी तक, चाहे वह उद्गीत हो, चाहे भस्त्रिका हो, चाहे कपालभाति हो, चाहे अनुलोम विलोम हो, चाहे भ्रामरी हो, यदि हम लोग पूरे मन से ये संकल्प लें, जब हमारे शरीर में सांस प्रवेश कर रही है, अगर यह संकल्प लिया जाए कि संसार की जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो अलौकिक शक्तियाँ हैं, जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, वो सब सारी शक्तियाँ हमारे शरीर में इस सांस के माध्यम से, इस प्राणवायु के माध्यम से प्रविष्ट कर रही हैं, तो निश्चित रूप से इस पूरे ब्रह्मांड की वह शक्ति आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उस समय यह मन में संकल्प लीजिए कि हमारे अंदर जो भी बुराई है, जो भी बीमारी है, जो भी कमियां हैं, वो सभी इस सांस के माध्यम से बाहर जा रही हैं। तो निश्चित रूप से यह आप देखेंगे ये परिवर्तन आएगा। आपके शरीर के अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो सब बाहर हो जाएंगी धीरे धीरे। इसीलिए योग करने वाला व्यक्ति, नियमित जो अभ्यास करता है योग का और इस संकल्प शक्ति के साथ अभ्यास करता है, वह आप देखते होंगे वह मानव नहीं बल्कि महामानव की श्रेणी में आ जाता है। आप चाहे जिसको देख लें। तो यह संकल्प अवश्य लीजिए। अगर योग का लाभ आप कई हजार लाख गुना पाना चाहते हैं तो इस संकल्प शक्ति के साथ योग करिए, तो फिर उसका जो लाभ होगा, जो बाई प्रोडक्ट होगा, वो आपको देखने को मिलेगा, वो चमत्कार देखने को मिलेगा। ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि जो आप सोचेंगे, जो आप बोल देंगे, जो आप कह देंगे, वो सब सिद्ध हो जाएगा। इसी के साथ पुनः आप लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए।
इसको करने के बाद अंतिम प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी में हम लोग अंगूठे को कान में डालेंगे और तर्जनी यहाँ माथे पा जाएगी और मध्यमा से आँख को दबाएंगे और ये अनामिका अंगुली जो है हमारे नाक के पास आएगी और ये कंगुलिया अंगुली जो है मुंह पास आएगी, कनिष्ठ क्या। सांस को लंबी खींचेंगे और मुंह बंद करके ओम के माध्यम से सांस को बाहर निकालेंगे। इसको भी कम से कम 11 बार करना आवश्यक होता है। अब हम लोग अभ्यास शुरू करते हैं। अब भ्रामरी के साथ ही प्राणायाम के पांचों सोपान खत्म हुए। अब इसके बाद आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, मैं आपको मेडिटेशन सिखाता हूँ, ध्यान कैसे लगाया जाता है। ध्यान का बड़ा महत्व है लाइफ में। अगर हम लोग डेली कुछ ध्यान लगाएं तो निश्चित रूप से हमारा माइंड कंसंट्रेट होगा, माइंड का संकेंद्रण बढ़ेगा, मन हमारा जो इधर उधर विचलित होता है उस पर भी हमारा नियंत्रण होगा और हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। यह विद्यार्थियों के लिए, गृहस्थ जीवन जीने वाले सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान लगाने के लिए हम लोग इसी आसन में बैठ लेते हैं, सिद्धासन में या फिर पद्मासन में बैठ जाइए। बैठ करके सांस को लंबी खींचिए। सांस को कोशिश करिए कि कम से कम 15 सेकंड में या 20 सेकंड में आपको सांस खींचना है, धीरे 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 धीरे। फिर कम से कम सांस को 20 सेकंड तक रोकना है और फिर सांस को धीरे 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 15 से 20 सेकंड में बाहर निकालना है। और सांस निकालने के बाद फिर हम लोग
15 से 20 सेकंड तक सांस को नहीं लेंगे, रोके रहेंगे। अर्थात ये जो पूरा प्रोसेस है एक सांस का, वह एक सांस की प्रक्रिया 1 मिनट में पूरी होनी चाहिए। अर्थात हम लोग मनुष्य जो है एवरेज जो सांस लेता है 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। हम लोग केवल 1 मिनट में एक सांस लेंगे इस पूरे प्रोसेस में। और किसी ऐसे अभीष्ट पर जहां हमारा ज़्यादा मन लगता है उसी एक पॉइंट पर मन केंद्रित करिए। वह आपके इष्ट देव भगवान भी हो सकते हैं, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपका कोई मित्र या दोस्त भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आप अपने मन को वहाँ केंद्रित करिए और इस पूरे प्रोसेस को 1 मिनट में पूरा करिए। ऐसे शुरू करें आप, धीरे धीरे सांस को खींचना है। फोन आ रहा बाबू का बार बार। चल रही मीटिंग, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। अब इसके बाद हम लोग जो है आसन पे आते हैं। कुछ सूक्ष्म व्यायाम और आसन। हम लोग जो है लेट जाते हैं, जहाँ जो ऊपर है वहीं पर लेट जाए। ऐसे लेट करके ऐसे पंजे को मिला लीजिए। इसको ऐसे मिला करके ऐसे करिए। 100 बार करना है इसको। सब लोग 100 बार करिए। वीडियो तो दिख नहीं रही है सर। बना देंगे। भाई आराम से। अब दिख रही है विनोद जी? आप लेट के करिए। हाँ ऐसे करिए। भाई बोलिए, वो लाइव वीडियो है। फोन गिर गया पापा का। माइक फोन गिर गया, दोनों गिर गए। देखो दोनों फोन गिर गए यहाँ पे। ये
क्या हुआ ना, सरक जा रहा है, उधर तक आंख वहाँ लगा दीजिए।